दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा 70th बीपीएससी की जो बहाली है वो निकाली गई है। 1964 पोस्ट है टोटल। और बीपीएससी की जो हर वर्ष संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निकालती है उसकी ये बहाली है, जिसमें कि 1964 पोस्ट पे ये बहाली निकाली गई है। इस बार के मुख्य बदलाव आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 28 सितंबर से इसका आवेदन शुरू होगा और इस बहाली की जो मुख्य बातें हैं सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट हो हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहे। इसी तरह की वैकेंसीज से रिलेटेड जानकारी मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ, जो आपको आगे चल के किसी भी तरह के बहाली में फॉर्म भरने के लिए काम आएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 70th बीपीएससी का ये एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है। और इसमें अगर बात करें तो सभी बहाली जो बिहार प्रशासनिक सेवा की है, अनुमंडल वरीय उप समाहर्ता की, उसमें अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 200 पोस्ट हैं, जिसमें कि 67 पोस्ट महिलाओं के लिए है। इसी तरह पुलिस उपाधीक्षक के हो गए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के हो गए, उसके बाद हो गया आपका विशेष कारा सेवा गृह विभाग हो गया, उसके बाद राज्य कर सहायक आयुक्त वित्त सेवा का हो गया, उसके बाद मद्य निषेध का, फिर बिहार निर्वाचन सेवा का, फिर शिक्षा विभाग का हो गया। इसके अलावा अगर बात करें समाज कल्याण विभाग का हो गया। फिर अगर बात करें समाज कल्याण विभाग का दूसरा जो दिव्यांग के लिए है, एक है सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लिए है, एक है बाल संरक्षण सेवा है, फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, उसके बाद गन्ना विभाग है। इसी तरह बात करें तो बाकी है नियोजन पदाधिकारी की। अगर बात करें तो श्रम संसाधन विभाग में नियोजन पदाधिकारी की है। उसके बाद बात करें तो योजना एवं विकास विभाग में है, फिर परिवहन विभाग, फिर नगर विकास विभाग, फिर अगर बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग, फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व अधिकारी एवं श्रम विभाग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आपका श्रम संसाधन विभाग श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का हो गया, फिर प्रखंड पंचायती राज विभाग का आपका बहाली हो गया, फिर आपूर्ति निरीक्षक, फिर प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो गया जो कल्याण विभाग की तरफ से हो गया, फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का हो गया प्रखंड की तरफ से। ये पूरी बहालियाँ हैं। फिर लास्ट में है बाल विकास परियोजना। इस तरह अगर हम बात करें तो ये मोटी मोटी आपको जानकारी मिल गई है। इसके बाद बताया गया है कि कुछ केसेज इस पर चल रहे हैं जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। उसमें अगर कुछ फैसले आते हैं उसके लेकर बदलाव संभव है। इसके बाद बात करें तो जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको बता दी गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन एटलीस्ट चाहिए। बाल विकास परियोजना के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए कम से कम सब्जेक्ट गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं ये आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा आपको। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी सूचना देने अनिवार्य है। ये है जो बदलाव जो मैंने कहा था उसमें आपको अगर बात करें तो आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं है। आरक्षण आपको अगर बिहार राज्य से हैं तो आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। इसी तरह बात करें तो दूसरी अगर बात करें तो आपका जो कैटेगरी कोड है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप जिस कैटेगरी से हैं उसका एक कोड जारी किया गया है जो क्या है आपका, अगर आप जनरल से हैं तो 1 है, अगर आप एससी से हैं तो 2, एसटी से हैं तो 3, ईबीसी से तो 4, बीसी से 5, बीसी अगर बात करें बैकवर्ड क्लास के लिए रीजन है बीसी डब्ल्यूबीसी तो आपको हो गया 6 आपका कोड, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है कोड। इसी तरह अगर बात करें तो जो दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका दिव्यांग है तो अपना प्रमाण पत्र आप रिन्यू करवा लें। इसी तरह अगर बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के बारे में ये जानकारी दी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपको 1/8/2024 तक 1/8/2024 तक 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष जिस भी बहाली के लिए जितना है। उसके बाद 37 चाहिए। उसके बाद हर कैटेगरी को अपना अपना छूट दिया गया है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र पर अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान्य की जाएगी। तो ये सभी बहालियों में होती है, तो इसको लेकर मैं ज़्यादा चर्चा करने के विचार में नहीं हूँ। इसके बाद अगर बात करें तो जो शारीरिक क्षमता है वो आपका यहाँ दे दिया गया है। इसके बाद बात करें तो अभ्यर्थियों के शुल्क की, तो शुल्क में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यही जो है वो मेजर बदलाव है। ये तब है जब आप देख लीजिए कि अगर आप बीसी, ईबीसी और जनरल से हैं तो आपको 600 लगेगा, बाकी कैटेगरी के लिए 150 लगेंगे। लेकिन 200 रुपये आपका ये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक का चार्ज आपका एक नहीं भी लगेगा एक स्थिति में, वो तब होगा अगर आप अपना जो फॉर्म भरते समय आवेदन जो आपका पहचान पत्र के रूप में मांगा जाएगा उसके रूप में अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आपका बायोमेट्रिक का चार्ज 200 रुपया नहीं लगेगा। ये आपको साफ साफ यहाँ बता दिया गया है कि आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या आधार नंबर अंकित किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फिर 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। वैसे ही आरक्षित कोटि के बारे में बता दिया गया है। कंसेशनल एग्जामिनेशन फी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो ये अलग है।
चलिए प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो सामान्य अध्ययन की विषय होगी, जिसमें कि 150 टोटल प्रश्न होंगे और 600 के आपके एग्जाम होंगे। आपको पता है 1/3 इस बार नेगेटिव मार्क रखा गया है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप 3 गलती करेंगे तो एक आपका काट लिया जाएगा, 1 नंबर। इसके बाद बात करें तो थोड़ी सी जानकारी आपका मार्किंग का दे दिया गया है। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका मेंस का सब्जेक्ट से दे दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा लिए फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। ये सब कोई बड़ी जानकारी है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 सितंबर से आपका 18 अक्टूबर तक है। इसी तरह बात करें तो बाकियों की, तो बाकी जानकारी आपको यहाँ देख सकते हैं। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भरते समय आपका जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो 100 KB के आसपास होगा। इसी तरह बात करें तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जरूर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारियाँ थी। इसके बाद आपका ये जो भी है वो स्पेशल निर्देश हैं, ये सभी बहालियों में दी जाती है, तो इसको मैं आपको ज़्यादा मैं छेड़ने वाला नहीं। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि BPSC के द्वारा दी गई थी। इसके बाद है शारीरिक परीक्षा से संबंधी नियमावली है, तो ये आपका दिया गया है, ये किस किस पोस्ट के लिए है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो आपको जाननी थी। और इसके अलावा आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको इसके बारे में जो भी जानकारी अगर मुझे आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।